अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फरवरी के सेकंड वीक की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। रिसर्चेस क्या हैं एक्वेरियन? ज़्यादातर खुशखबरियाँ हैं। मैं तफसील बयान करता हूँ अपने टिपिकल अंदाज से, ताकि आप इस एस्ट्रोलॉजिकल टाइम बिहेवियर से ज़्यादा फ़ायदे ले सकें। मामला ये है कि मरकरी 10 मार्च को आपके सेकंड एंगल पर आ जाएगा। मरकरी सेकंड एंगल पर आना एक छोटा इवेंट है, मतलब 17 दिन के लिए मरकरी सेकंड एंगल पर आएगा। 10 मार्च को एंटर होगा, 27 मार्च को यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन इन 10 दिनों में, इन 17 दिनों में, 10 तारीख से शुरू होने वाले में आपकी जो डील मेकिंग है, आपका जो मटेरियल साइड है, आपका जो ज़रिया माश के सेक्टर्स हैं, आपकी जो प्लानिंग्स हैं, आपकी जो अंदाज़ हैं लोगों से बातचीत करने के, वो गैर मामूली हो जाएंगे। आपकी जो करेज है वो बढ़ जाएगी। आपकी कामों में दिलचस्पी से काम करने का जो म्यार है वो बढ़ जाएगा। आपके पास जो ब्रेवरी है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो रिस्क टेकिंग सेक्टर है, वो इन्हेंस होगा। आपके लिए लकी फैक्टर्स इन्हेंस होंगे। ये सिर्फ मरकरी से नहीं होने वाला, असल में सेकंड एंगल पर आपके जुपिटर है, सेकंड एंगल पर ही आपके लिए सूरज है, और अब 10 तारीख को सेकंड एंगल पर ही आपके लिए मरकरी आ जाएगा। इट इज़ अ परफॉर्मेंस ऑफ 3 प्लैनेट्स, अ ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट्स। जुपिटर आपको इन्हांसमेंट देगा। अगर आपने सोचा है कि मुझे 60% मुनाफा होगा, वहाँ पर 100% मुनाफे के चांसेस होंगे। जुपिटर इज़ अ प्लैनेट विच इज़ क्रिएटिंग सडन गेन्स, तवक्कुआ से बढ़कर ईजीली, आसानी से, और लॉन्ग लास्टिंग, लंबे फायदे। जुपिटर और सूरज का मिल जाना स्ट्रेंथन भी कर देता है आपकी लाइफ स्टाइल को, आपकी लग्जरी साइड को, आपकी फेस वैल्यू को, आपकी रिस्पेक्ट को, एंड इवन आपकी अट्रैक्शंस को। जुपिटर बज़ाहिर आपके लिए लकी फैक्टर का प्लैनेट है, बज़ाहिर आपके लिए एक तरह से एक सडन गेन या अचानक जो फ़ायदे होते हैं उनका प्लैनेट है। लेकिन जुपिटर, सन और मरकरी अगर आपस में मिल जाएं तो ये आपकी लव लाइफ को भी इन्हेंस कर देंगे। एंड अदरवाइज़ जो वीनस है वो आपके लिए फर्स्ट एंगल पर आ ही चुका है। वीनस एंड मार्स और सैटर्न, ये 3 प्लैनेट आपके फर्स्ट एंगल पर है, एंड मरकरी, सन और जुपिटर आपके सेकंड एंगल। 7 प्लैनेट्स में से 6 तो आपके फर्स्ट और सेकंड में ही काम कर रहे हो, अदरवाइज पूरा ऑर्बिट खाली है। तो ज़्यादातर एक्वेरियंस अपनी नेचुरल स्किल्स को यूज़ कर रहे हैं, उनकी ट्रेंड सेटिंग एबिलिटी, उनकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़, उनकी कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़, उनकी रिसर्चेज, उनका फिज़िकल स्टैमिना, उनकी लव लाइफ, उनकी क्रिएशंस, उनके इनहेरिटेंस के एडवांटेजेस, उनकी कॉन्फिडेंस लेवल, उनका ये जो मल्टीटास्किंग स्किल्स हैं, ये फुली फॉर्म में है इस वक्त। मुझे लगता नहीं कोई एवरेज एक्वेरियन भी इस वक्त कमज़ोर हालत में हो। अगर कोई जर्नल सा एक्वेरियन है, मेल हो या फीमेल, स्टूडेंट हो या एथलीट, बिजनेसमैन हो या इन्वेस्टर, सभी को इस वक्त एडवांटेजेस के चांसेस हैं। अब इन एडवांटेजेस को मेरा मशवरा एज अ प्रोफेशनल ये ज़रूर रहेगा कि बिग फोरम्स पर परफॉर्म किया जाए, अपनी नेचुरल स्किल्स को बिग फोरम्स पर ले जाया जाए। इन बिग फोरम्स पर जाने से ये एडवांटेज मिलेगा कि उतनी ही परफॉर्मेंसेस हाई एंड ऑब्लाइज करेंगी, आपको हाई एंड रिस्पेक्ट मिलेगी, रिवॉर्ड्स मिलेंगे, बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। एंड इन कामयाबियों का म्यार लंबा होगा, मतलब करेंगे इन 17-18 दिनों में, और फ़ायदा अगले कई महीनों तक होता रहेगा। एक्वेरियन टीचर्स, एक्वेरियन आयरन से रिलेटेड पीपल, फूड से रिलेटेड पीपल्स, एंड रियल इस्टेट से रिलेटेड, और ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इससे रिलेटेड एक्वेरियंस बहुत फ़ायदा उठाएंगे। फिर भी अगर कोई एक्वेरियन उलझा हुआ है तो सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़े मुसलसल, उसको फ़ायदा होगा 5 दफ़ा एक दिन में। एंड एज ए एक्वेरियन अगर ब्लू सफ़ायर पहने तो ये उसके लिए एडवांटेजेस की वजह बनेंगे। एंड अगर फिर भी कोई कमी रह जाए तो अपने पर्सनल चार्ट की तरफ चले जाइए। जनरल रेमेडीज़ अगर आपको फ़ायदा नहीं दे रही तो पर्सनल कैलकुलेशन से आपको ज़रूर एडवांटेजेस मिल जाएंगे। उससे फाइंड आउट हो जाएगा कि डैमेजेस क्या हैं, और उन डैमेजेस को रिपेयर कैसे करना है ये भी पता चल जाएगा। अगले हफ्ते मरकरी, सन और जुपिटर वाली जो कम्बिनेशन है, इसमें से सन निकल जाएगा, सिर्फ मरकरी एंड जुपिटर रह जाएंगे।
سورج ایک نئے اینگل پر جائے گا. ہر مہینے تیسرے ویک میں سورج ایک نئے اینگل پر چلا جاتا ہے. نئے اینگل پر جانے سے آپ کی ذات پر، آپ کے ڈیسیجنز پر، آپ کی اسپرچویلٹی پر، آپ کی کریج پر بہت گہرا اثر آتا ہے. سورج ہمیشہ ہی ان چیزوں پر گہرا اثر ڈالتا ہے. اس گہرے اثر کی وجہ سے آپ میں جو فائدے یا جن چیزوں میں آپ کو احتیاط برتنی ہے وہ تفصیل اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے ایکویرینز. اگر میری یہ آسٹرولوجیکل کیلکولیشنز آپ کو اچھی لگی ہوں، میری اس نالج سے آپ کی زندگی میں اتنی سی بھی نکھار آ جائے یا اتنا سا بھی فائدہ ہو، تو اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا. میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں ایکویرینز، آپ کی دعائیں نہ صرف میرے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ایکویرینز. آپ کی سبسکرپشن میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد.